हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम एक वीलॉग पे रिएक्ट करने वाले हैं। बड़ा ही मुनफरिद वीलॉग है, बड़ा ही सस्पेंस वाला है। और वो ये वीलॉग का टाइटल ये है कि जनाब आस्ट का तालिब यानी तालिबान का मेंबर जो है टू कन्वर्ट इनटू हिंदू वेंट वेरी रॉन्ग। अब जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, वेंट वेरी रॉन्ग, मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई होगी। लेकिन हम देखते हैं और देखने के बाद साथ साथ इंजॉय भी करेंगे, साथ साथ राय भी देंगे। एंड पे तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो अच्छा, आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली नो अफगानिस्तान मेट की लास्ट शुभम। वीडियो रहेगी। तो अफगानिस्तान की लास्ट वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। और अफगानिस्तान की अभी भाई लास्ट मैं हूँ वीडियो। मॉस्क में, बट मैं अभी सीतादरल की तरफ गया था। किला किला कहते हैं एक्चुअली, ये वर्ड फारसी वर्ड है और या फिर सितरल। पाश्तून वर्ड है जिसको हम लोगों ने हिंदी में यूज़ करते हैं, किला वर्ड। तो मैं किला में गया हुआ था भाई। ये किला आई थिंक तो 330 बीसी से भाई ये किला बना हुआ था। ये जो किला था 330 बीसी का किला था। और भाई ये 2000 सालों तक कई सारे जो एम्पायर्स की हेड क्वार्टर हुआ करता था। ये जो किला जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ किला। वो है ओके। यहाँ फोर्ट्रेस। का जो किला है, हेरात का किला। और वहाँ से भाई साहब मैं आ गया था मॉस्क की तरफ। फिलहाल मैं इस वक्त मॉस्क में हूँ, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ भाई। जितने भी रिलीजियस प्लेस है दुनिया में यार, वहाँ पे बैठने में शांति अजीब लगती सुकून है मिलता भाई, है। अजीब सही शांति बात मिलती है है। एकदम। मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा था। सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तालिबान भाई साहब मुझे आगे आने वक्त मिले थे, उन्होंने मेरा बैग चेक किया। बट ठीक है यार, तालिबान यहाँ पे लाइक नॉर्मल है खास कर। अरे यार क्या कर रहा हूँ, मैंने गिरा दिया गलती से भाई। तालिबान देख रहे तो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि ये तो तालिबान का साइन है। टॉपी सेक्रेट नहीं होती इतनी। बेसिकली एक्चुअली ये पास्तून लोग ऐसे परेशान पहनती ना हो। हैं। पास्तून पास्तून पता नहीं, पश्तून। पास्ता क्यों बोल रहा हूँ मैं। पास्तून लोग ऐसा पहनते हैं। आपको हैरात में इस तरह के किस बड़ी बहुत ही कम लोगों डिफरेंट को सी देखोगे इस मस्जिद तरह का है। पहना हुआ है। बट मोस्टली जो तालिबान है भाई वो खंडार से हैं, आपको पता ही होगा। खंडार में ऐसा ऐसे लोग पहनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मोस्ट ऑफ द तालिबान आप देखोगे तो आप इसी तरह के आप देखोगे, अच्छा। तालिबान इसी तरह पहनते हैं। तो बस ये है। और ये भाई सब अच्छा, ये मॉस्क है है। जहाँ पर भाई ये मैं है आया हुआ था मेन। अभी। ये देखो क्या ब्यूटीफुल मॉस्क है भाई। अच्छी है। ईरान में कुछ ऐसा लैंडस्केप है भाई, ईरान में हाँ। कुछ ऐसा दिखता है। ईरान में अगर आप मज़ार जाओगे, शरीफ मैं लग ईरान रहा जा है रहा हूँ मुझे ये। बेसिकली, आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई ईरान में क्या है मस्जिद है कि एक। ईरान में भी ऐसा ही दिखता है, मतलब ब्लू टाइप का आर्किटेक्चर काफ़ी सिमिलर है। हम्म। और भाई ईरान हालांकि बॉर्डर अब बना है ईरान का, बट पहले तो ईरान और अफगानिस्तान काइंड ऑफ सेम ही था, मतलब पास ही था। पर्शियन और एम्पायर। तो यहाँ का ईरानी इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे है काफ़ी। तो और जब आप हैरात आओगे भाई, हैरात में कितने लोग फारसी बोलते हैं। अब फारसी और दाढ़ी में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों, अगर किसी को फारसी आती है तो वो दाढ़ी में बात कर सकता है, किसी को दाढ़ी है तो वो फारसी बात कर सकता है। फारसी दाढ़ी में ऐसा अंतर है जो जैसे कि हिंदी और उर्दू में अंतर है। बट यहाँ पे जो बोलते हैं भाई वो फारसी ही बोलते हैं, दरी नहीं बोलते हैं। दरी दरी कहते हैं, दरी। यहाँ पे एक्चुअली दो लैंग्वेज है, दरी एंड पास्तून। पश्तून लोग तालिबान लोग बोलते हैं क्योंकि खंडार की लैंग्वेज है, खंडार। और कंधार। जो दरी है वो पूरे अफगानिस्तान में बोला जाता है। तो तालिबान भाई साहब को उतनी पश्तून नहीं आती है मोस्टली। वो लोग सॉरी, तालिबान भाई साहब को उतनी दरी नहीं आती है मोस्टली। वो लोग सिर्फ पश्तून बोलते हैं। ओके। ये भारी भाई साहब मैं बैठा हुआ हूँ, सनसेट के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और आई थिंक आज की जर्नी यहीं पे तक मगरिब के रहेगी। मैं टाइम इसी को जाओगे? देखने के लिए आया था खास करके। ये मॉस्क अगर आए हो तो आप एक बार देख के जाओ ये मॉस्क। अच्छी है। गुम्बद नहीं है इसका, है ना? लेकिन फिर भी अच्छा है, व्यू अच्छा है। और ये बीच में पता नहीं क्या है, निशान सा। तो भाई मैं मॉस्क से आ गया हूँ बाल कटवाने के लिए वापस से। अब बाल कटवाने बाल वाला हूँ। जी कटवाने आए हो? भाईजान लगाएं। अच्छा चलो पहले ये लगा लेते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। हाँ तो भाई साहब वापस से बाल कटवा रहा हूँ। एक्चुअली अभी कुछ थोड़ा बुरा सा एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आपसे थोड़ा देर के बाद बात करता हूँ। पहले बाल कटवा लेता हूँ। क्या हुआ? अफगानिस्तान में लास्ट टाइम बाल कटवा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये जो दाढ़ी भाई, मतलब मेरी मेरी पसंद की दाढ़ी नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे दाढ़ी रखना था, बट तालिबान पसंद करते इसलिए मैंने तालिबान दाढ़ी रखी थी। बट इसलिए काटना है भाई अब थोड़ा। तो अपने अच्छा। इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्यों दाढ़ी बड़ी बड़ा कर रखे हो। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं पसंद है इतना बड़ा दाढ़ी, बट क्यों? तालिबान दाढ़ी अच्छी लगती है लाइक करते यार। हैं, इसलिए मैंने स्वैग। दाढ़ी बड़ा कर ली थी। एनीवे भाई अभी बाल कटवा लेता हूँ मूछें फटाफट भी में। रखो, अभी दाढ़ी भाई भी साहब रखो, से मस्त लास्ट बाल रहो, लेकिन हेयर जो कट अच्छा है लगता है भैया, वो वो सस्ता करो। हो जाएगा भैया भाई। 40-50 रुपये में हो जाएगा। ठीक है 3 mm चलता है। 3 mm है ये, 9 mm, 3 mm। तीन हाँ 3 तीन। mm। 3 mm कट काफ़ी छोटा साइड छोटा कटवा लेता हूँ जितना हो सके, मतलब साइड छोटा करवाता हूँ और बीच में बाल कुछ टच नहीं करता हूँ और दाढ़ी बनवा लेता हूँ। ये मेरा काम है, फटाफट बाल सेम। कटवाता हूँ। हाँ तो भाई बाल कट कटने का नॉर्मली मैं कार्यक्रम अभी हम तक भी चल ऐसे ही ही रहा है। रखते हैं। यहाँ पे भाई बाल कटवाना बहुत सस्ता है, इसलिए मैं बाल कटवाने के लिए यहाँ पे आ गया। ईरान में थोड़ा, ईरान में भी सस्ता है, ऐसा नहीं कि ईरान महंगा है, बट
चलो बाल कटवा लिया जाए, लास्ट ही में आज ईरान यहाँ में पे तो थोड़ा भाई सा रोटी हज़ारों में चली जाती है। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान को थोड़े पैसे देके चले जाओ ईरान के बदले, इसलिए मैंने यहाँ बाल कटवा लिया। चलो फटाफट बाल कटवा के आपसे बात करता हूँ। हाँ भाई साहब, तो मैंने दाल और बाड़ी देखो दोनों बना ली। कोई खासा स्टाइल नहीं, पुराना स्टाइल ही है भाई, जो पुराना वाला जो था। बस थोड़े मैंने दाल ही कटवा ली क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा बड़ा यार। अब अच्छा लग रहा है यार, मतलब हालांकि मतलब मैं इसलिए यूज करता कि तालिबान पसंद करते हैं यार वो कि बस बड़ी बियर्ड दाढ़ी रखने हो। का आदी तो नहीं होंगे ना। बट अभी अब जा रहा हूँ कल अफगानिस्तान, तो अब चलो कटवा लेता हूँ। अफगानिस्तान या चलिए सब ईरान? कुछ सही रहा यहाँ पे। ऐसा प्लेस था भाई यहाँ पे जहाँ पे मैंने बाल कटवाए। यहाँ पे बड़ा शाहरुख खान सिंपल भाई सा साहब भी सलून है। हैं, सलमान खान भी हैं, और कौन कौन है, ऋतिक रोशन भी दिख रहे हैं क्या? ऋतिक रोशन, शायद ऋतिक रोशन थर्ड नंबर क्या यार, मेरे को तो लग रहा है ऋतिक रोशन ही है। बाकी आप दे बताओ, जरा जूम करता हूँ मैं। ऋतिक रोशन ही है क्या ये? पता नहीं। और फिर बॉबी देओल वगैरह हैं यहाँ पे। बाकी कुछ आई थिंक लोकल लोग भी हैं यहाँ पे, लोकल सेलिब्रिटीज़ वगैरह। बहुत अच्छा था, अच्छे थे भाई साहब। मैंने बाल काट दिया मेरा। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको जाकर बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों मेरे को हुआ पूरा क्या? एक्सपीरियंस हुआ था। घर जाके बताता हूँ, आई मीन हॉस्टल होटल जो मेरा, वो जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घर है, वहीं जाके बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। और एक्चुअली दो दो सस्पेंस हो एक्सपीरियंस गया मैंने भाई। देखा। एक तो मतलब देख मुझे रोना आ गया यार, और दूसरा जो तालिबान की वजह से मुझे थोड़ा सा मुझे रोना आ गया? प्रॉब्लम किया। तो आपको जाके घर जाकर बताता हूँ। ऐसे निकलता हूँ मैं अब। भाई मैं घर जा रहा था, इससे पहले थोड़ा मैंने ये ले लिया, मैंगो एंड दूध है। और ये भाई साहब मैंने लिया, ये बन रहा है मेरे लिए, 4 लूंगा मैं। ये भाई साहब टिक्के खुश हो गया जब मैंने बोला चिकन के। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान अगला ही। बहुत खुश आते जा भाई साहब जब मैं बोला मैंने हिंदुस्तान से हूँ। लास्ट रात है मेरा आज अफगानिस्तान में, और कल सुबह मैं निकल जाऊंगा ईरान की तरफ। और ये मुर्गा बन रहा है, मुर्गा बनने के चिकन बाद के खाऊंगा। टिक्के। एक्चुअली ये मैंने लिया, और ये यहाँ पे थोड़ा मोड़ा मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है भाई इस टाइम। कुछ ज़्यादा ओपन है ही नहीं, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो यही मिला मुझे, बाजार पॉपकॉर्न बाजार। मिल रहा है मेरे सामने। चलो पॉपकॉर्न खरीद लेता हूँ। भाई मुझे पॉपकॉर्न दिखा तो मैं पॉपकॉर्न खरीदने के लिए आ गया भाई। कितना? गरीब, गरीब नहीं। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। देखो देखो, बच्चा बंदा ले लिया, बोलेगा एक्चुअली 70 रुपया 60 रुपया। तो मैंने कहा 20 रुपये ही भाई, गरीब हूँ मैं। तो एक्चुअली बंदा मान गया वो, बट मैं इसके लिए इसको देने वाला हूँ जितना जितना भी प्राइस बनता है। भाई ये लोग बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि मैं इंडियन हूँ। मेरे पासपोर्ट को एकदम बड़े गौर से देख रहे हैं कि मैं इंडियन हूँ या नहीं। मैंने कहा भाई साहब मैं इंडियन हूँ, बिलीव ही नहीं कर रहे हैं इंडियन हूँ। इंडियन हूँ भाई, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, जन्म से इंडियन हूँ, जन्म से, जन्म से। जन गण क्यों मन हिंदू बिलीव सब क्यों नहीं आता है कर मेरे रहे? को। तो भाई मैं घर पे आ गया हूँ, आपसे मुझे बात करनी थी, वो बात कर लेता हूँ मैं आपसे। तो भाई हुआ क्या कि उस मस्जिद में, लाइक वो मस्जिद में था मैं, आपने देखा होगा मस्जिद में मैं वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद वहाँ से भाई मैं निकल गया, बाहर निकल गया और मैं जाने लगा। एक्चुअली वो प्रेयर का टाइम था, नमाज का टाइम था, लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो आगे तालिबान भाई साहब थे मेरे आगे, जहाँ पे चेक इन कर रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे कहा कि नमाज नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया तालिबान को। तो फिर कहा, अच्छा हिंदू हिंदू। फिर उसके बाद बात होने लगी वगैरह वगैरह कि इंडिया में कहाँ से हो, क्या करते हो, किस चीज़ के लिए आए हो। मैंने कहा चक्कर लगाने घूमने आया हूँ यहाँ पर। घूमने को यहाँ पर कहते भाई, कहते हैं चक्कर लगाने आया हूँ। तो मैंने कहा चक्कर लगाने आया हूँ। उसके बाद अच्छा, सब कुछ घूमने सही को था, चक्कर आराम कहते से हैं जा हम। रहा था। उसके बाद फिर वो भाई साहब बोलते हैं कि जो तालिबान भाई साहब थे, बोलते हैं कि तुम मुस्लिम बन जाओ। तो मैंने जोक जोक में बोल दिया कि भाई आप हिंदू बन जाओ। तो बंदा बहुत चिढ़ गया यार। मतलब मैंने जैसे कहा कि आप हिंदू बन जाओ, ओए क्योंकि ओए उसको ओए। हिंदी आती थी, मतलब थोड़ी ठीक ठाक हिंदी आती थी। उसको मैंने कहा कि भाई आप हिंदू बन जाओ। तो ओए बस सच तब में क्या मेरे ऊपर होगा? चिढ़ गया। मैंने कहा यार, आप बोलोगे तो मैं नहीं चिढ़ रहा, मैं बोलो तो आप चिढ़ रहे हो, ये कोई बात हुई? हाँ। साइकी। बट तालिबान थे कि क्या समझाता मैं उनको। बट एनी हुआ, नहीं फिर भाई, बस चिढ़ गया मैं। समझाना, फिर मेरा निकल बैग जाया चेक कर। करने लगे, क्यों आए हो। मैंने कहा ये पेपर देखो, मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, बात करो अपने सीनियर तालिबान से। ऐसे ऐसे मैंने काइंड ऑफ कहा उनको, रिस्पेक्टफुल वे में। गाली दे के बात नहीं किया भाई, उनके पास गन था यार। ठीक है, कुछ भी हो, हाँ, गवर्नमेंट हो ख्याल फिर कर भी भाई। तालिबान है वो। तो मैंने उनको कहा कि बात कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, किस बात के लिए आप मतलब मुझ पे भड़क रहे हो। तो फिर उसके बाद बोला जाओ जाओ। फिर मैं जा ही रहा था भाई। उसके बाद क्या हुआ कि एक बाइक आया, एक छोटा सा बच्चा था, उसको ठोक के चला गया। हाँ भाई, ठोक के चला गया। उसके बाद तालिबान भाई साहब गए, उस बच्चे को उठाया और छोड़ दिया, बाइक वाले को लेके जाने दिया। मैंने कहा यार ये बाइक वाले को कुछ बोलो, ठोक दिया यार, ये कोई बात हुई कि ठोक के चले गए तुम। उसके बाद सब चले गए, बच्चा बड़ा है, रो रहा है, उसका टांग टूट गया, उसका टांग मतलब पैर टूट गया उसका, रो रहा है, कोई देखने वाला नहीं वहाँ पे। मैंने कहा यार हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल चलो, इसको तो कोई सुन ही नहीं रहा। मतलब तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। मैंने कहा यार मतलब
बच्चे भाई हैं नहीं यार, है ना वहाँ ये चार सीन। पाँच साल के बच्चे होंगे, ठीक है, वो रोड पे लाइक भीख वगैरह मांग रहे थे। बट यार बच्चे बच्चे फिर भी बच्चे हैं यार, वो ह्यूमन है, इंसान इंसानियत की जिंदा है नहीं है, मतलब कदर ख़त्म क्या हो कर जाए रहे यार। हैं? बच्चे को छोड़ दे जाओ, कोई देखने वाला नहीं है उसको, ये कोई बात हुई? तो फिर लाइक कोई लेके नहीं गया और मेरे को बोला जाओ जाओ जाओ। फिर मैंने बच्चे को 1000 रुपये थमा दिए, 1000 अफगानी। मैंने कहा यार आई नो 1000 अफगानी में कुछ नहीं होने वाला है भाई, बट आई होप, आई डोंट नो यार, कि एटलीस्ट अगर पैर वगैरह टूटा हो, अगर बैठा हो कहीं, इसको बैठना पड़ जाए कहीं 10-15 दिनों के लिए, तो खाने के लिए कुछ पैसे हो। वेल यही थी भाई आज की स्टोरी। मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, आपसे मैं सुबह बात करता हूँ। मुझे सुबह निकलना है मशहद, ईरान की तरफ। ओके, सुबह इन्होंने मशहद निकलने आगे फिर ईरान की स्टोरी शुरू हो रही है। तो पहले 6-7 मिनट तो ठीक था, वो बैठे थे मस्जिद में अपनी बता रहे थे और एक्सपीरियंस बता रहे थे, और फिर हेयर ड्रेसर के पास जाके इन्होंने हमें बताया कि इनके साथ कोई सीन हुआ है। तो टाइटल में जो था वही सीन था। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि यार अ, एक तो वो होते हैं पठान, और ऊपर से तालिबान, और तालिबान जो जो उनका है ना रिलीजन, रिलीजन में जो उनका सेक्ट है वो काफ़ी सख्त है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सुसाइड अटैक होते हैं या वो शियों की मस्जिदों में होते हैं या वो बरेलवियों की मस्जिदों में होते हैं, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि शिये जिस जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो तालिबान उसको सुन के कहते हैं भाई ये तो फारग है, दे आर सिंपली काफिर, वो इस तरह कहते हैं, नॉन मुस्लिम कहते हैं उन्हें। और जो ये हमारा सूफ़ीज़म और बरेलवियों का जो आइडियोलॉजी और अक़ीदे हैं, तो वो उनको भी सुन के ये कहते हैं कि ये मुशरिक हैं, ये शिरक करते हैं। शिरक कहते हैं जो मतलब गॉड के अलावा किसी को जो है ना किसी से मदद मांगता हो। तो अब हमारे यहाँ आपको पता है औलिया वली, आपने सुना होगा ना, ये आपके यहाँ भी निज़ामुद्दीन औलिया हैं, अजमेर शरीफ दरबार वगैरह जो आपने सुने। तो ये सूफ़ीज़म में होता है, और हम वसीले और इसी तरह आलम गैबत, इसका बहुत हमारे यहाँ है। तो मतलब हमारे आइडियाज़ जो है ना तालिबान और जिस सेक्ट को वो मानते हैं उससे टोटल तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% डिफरेंट होते हैं। तो आल्दो के उनका जो सेक्ट है वो इतना ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन दे यूज़ पावर, दे यूज़ फोर्स, तो वो आपको नज़र आते हैं ज़्यादा, और उसी वजह से सारे उन्हें मुसलमान कहते हैं और पूरे मुसलमानों की वाट लगती है। क्योंकि जो बरेलवी हैं, जो कि शिया हैं, उनका सेक्ट बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो बाकी के सेक्ट हैं जैसे देवबंद हो गया, अहले हदीस हो गया, गैर मुक़ल्लिद, ये थोड़े माइंड कर जाते हैं। तो उसके साथ यही हुआ होगा कि उसने कहा आप हिंदू हो जाओ तेरी और आई एम गुड, आई एम हैप्पी कि ये इनको कोई उन्होंने मारा वारा नहीं, चाहे गोली शोली या फिर हाथ वाथ नहीं मारा, बस जाने दिया कागज़ वगैरह देख के। और जहाँ तक यार बच्चे का सवाल है, बच्चे को चोट लग गई। पहले तो हेल्थ केयर सिस्टम आप देखो ना, वहाँ एक आम गवर्नमेंट की तरह हिसाब नहीं चल रहा ना। अफ़गानिस्तान में वहाँ बड़ा अजीब हो गया सिस्टम। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, हॉस्पिटल सरकारी होते हैं, कोई जांच पड़ताल होती है। अब वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे किस तरह से हिसाब चल रहे होंगे, क्योंकि तालिबान तो अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद होगा। और दूसरा फिर ज़माना ऐसा हो गया कि कोई किसी को पूछता ही नहीं है यार। तो मतलब हमारे पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, तो हम अफ़गानिस्तान को देख के क्या कहें कि मतलब इंसानी जान की कदर नहीं रही अब। लोगों को बस पैसे से मतलब है, अपने आराम से मतलब है बस। चलिए आप बताइएगा आपको कैसा लगा इनका व्यू और इनका वीलॉग। ईरान का इन्होंने शुरू किया है, तो टाइम लगा तो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।